दोस्तों एआई मोनिटा करके। ओके, अभी ये एआई मोनिटा यानी कि क्या, एआई का सभी लोगों को तो मतलब पता ही है। ओके, यानी कि एआई के साथ अभी मोनिटा ये वर्ड है, लैटिन वर्ड है दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि पैसा, मनी। तो अभी इंटेलिजेंस के माध्यम से हम अभी यहाँ पे पैसे कमाने वाले हैं। अभी ये क्या है चीज है कि बहुत से आपने देखा है कि 4-5 साल पहले अभी एआई 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 के माध्यम से हमने पिक्चर मूवी देखी है, एआई माध्यम के से हम अभी गाड़ी चला रहे हैं, एआई माध्यम के जरिए सब कुछ अपने को ऑनलाइन दिख रहा है। यानी कि जहाँ पे आदमी कम गिर रहा है दोस्तों, उससे ज्यादा 10 गुना 100 गुना ये एआई काम कर रहा है। तो आज ये इंडस्ट्री जो है, ये फॉरेक्स इंडस्ट्री की बात हम करने वाले हैं आज। तो ये फॉरेक्स इंडस्ट्री में दोस्तों ये पिछले 4-5 साल से एआई ने एंट्री किया है, और जो गलतियां आदमी करता है दोस्तों, उसको मिनिमाइज करने का काम अभी यह एआई सिस्टम कर रही है। आज बहुत से लोगों ने अपने एआई के माध्यम से दोस्तों इस इंडस्ट्री से पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया है। ओके, लेकिन ये एआई सिस्टम क्या है, एआई मोनिटा क्या है, इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि हम फॉरेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी फॉरेक्स कितने लोगों को पता होगा, तो सब कुछ जानते हैं। जहाँ पे मार्केटिंग होता है, जहाँ पे ट्रेडिंग होता है, और यहाँ पे करेंसी ट्रेड हो जाती है। यानी कि हमारे इंडिया में जैसे शेयर मार्केट है दोस्तों, ऐसे पूरे वर्ल्ड में ये फॉरेक्स मार्केट चलता है। और ये फॉरेक्स मार्केट अभी कम से कम 150 साल पुराना ये मार्केट है। अभी इस मार्केट का सभी को पता है, लेकिन ये बहुत बड़ा जैसे मार्केट है, वैसे दोस्तों इसमें भी आपको पैसा निकालने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक चीज होती है दोस्तों कि यहाँ पे पेशेंस की बहुत बड़ी जरूरत होती है। दूसरी है यहाँ पे कैपिटल की जरूरत होती है। तीसरी यहाँ पे नॉलेज की जरूरत होती है दोस्तों, और अपना कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मार्केट किसी के हाथ में नहीं है। और ये मार्केट दोस्तों देखा जाए तो ये इतना बड़ा मार्केट है कि इसका डेली का जो ट्रांजेक्शन होता है वो 7.4 ट्रिलियन डॉलर होता है। यानी अपना पूरा इंडिया का जीडीपी जो है दोस्तों, इसका दुगना तिगना, क्योंकि अपनी जो इंडिया का जीडीपी है दोस्तों वो अभी 3 ट्रिलियन पे जा चुका है। इसका दुगना साल का मैं बोल रहा हूं दोस्तों, ये एक दिन का ट्रांजेक्शन होता है। तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों हमको जानना चाहिए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है ये। तो दोस्तों ये दो कंट्रियों के बीच में, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना खुद का करेंसी है। जैसे अपना इंडिया का हम रुपया कहते हैं, अभी अमेरिका करेंगे तो यूएस डॉलर कहते हैं, यान होता है, जीडीपी पॉन्ड होता है। तो ऐसे अलग अलग देशों का जो करेंसी है दोस्तों, वो करेंसी में ट्रेडिंग होता है, यानी कि लेन देन होता है। और इसी में जो डिफरेंस आता है दोस्तों, वो ये मार्केट के ऊपर लोग ट्रेड करते हैं, और उस ट्रेड के हिसाब से प्रॉफिट बनाते हैं या लॉस कर लेते हैं। ओके, जैसे अभी हमको अमेरिका जाना है या दुबई जाना है, तो हमारा आईएनआर वहां पे नहीं चलता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, अपनी करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ती है। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चलता है डॉलर, तो हम हमारी करेंसी डॉलर के साथ एक्सचेंज करते हैं। ओके, और जैसे हम वहां पे जाएंगे तो हम डॉलर से पेमेंट कर सकते हैं, उनके कंट्री के करेंसी में पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन वापस हमारे पास कुछ पैसा बचता है और हम वापस इंडिया में आते हैं, तो वो उनकी करेंसी हम उसको वापस देते हैं और अपनी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हम जैसे ही $1 के बोलते हैं कि 90 रुपीज चल रहा है, 88 रुपीज चल रहा है, यानी कि मैं 88 रुपीज जब दूंगा तब मुझे $1 मिलेगा। ओके, ये करेंसी का रेट है। तो ये करेंसी यहाँ पे ट्रेड होती है दोस्तों, और ये पुराना मार्केट होने की वजह से ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो यहाँ पे हम जो भी ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, अभी तक आपने नाम सुना होगा कि हम MT4 या MT5, ये दो ऐसे बड़े टर्मिनल है कि वहां पे आज करोड़ों लोग ये अपना प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। ओके, अब ये प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेडिंग करने से पहले दोस्तों यहाँ पे अपने पैसों की लेन देन होती है। तो हम डायरेक्टली अकाउंट तो ओपन कर सकते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमको जरूरत होती है एक ब्रोकर की। ओके, तो अभी JT5 जो है दोस्तों, ये एक टर्मिनल है। अभी टर्मिनल हमने सुना MT4 MT5, लेकिन ये नया क्या है, तो दोस्तों ये एक नया टर्मिनल एआई के माध्यम से डेवलप किया गया है, कि जो जिसका नाम है globaltrade5.com। ये वेबसाइट के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, और इसका नाम शॉर्ट में है JT5। ओके, GT5 ये टर्मिनल अपना लॉन्च हुआ है दोस्तों, और कोई भी प्रोडक्ट जैसे लॉन्च हो जाता है दोस्तों, कोई भी हम नया दुकान भी खोलते हैं दोस्तों, तो वहां पे कुछ 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए ऑफर लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं,
क्योंकि लोग वहां पे अट्रैक्ट होना चाहिए। एक बार वो आदमी अपने दुकान में आके चला गया तो उसको जब जरूरत पड़ेगी तो वो बार बार अपने पास आ सकता है। इसलिए फर्स्ट टाइम सब लोगों को अट्रैक्शन करने के लिए हर एक दुकानदार, हर एक बिजनेसमैन अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ऑफर देता है। कोई पॉइंट्स देते हैं, कोई कैशबैक देता है। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट आज मार्केट में अवेलेबल है। ओके, तो वैसा ही एक GT5 एक जैसे नया टर्मिनल लॉन्च हुआ है दोस्तों, उसने भी हमको एक अच्छा सा ऑफर दिया है कि नो भूतो नो भविष्यते। अभी तक ये इंडस्ट्री में ये ऑफर किसी ने भी अभी तक दिया नहीं है। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि एक नया टर्मिनल है, वो कुछ ऑफर लेके आया है, लेकिन हमको काम करना है दोस्तों, ये है अपने ब्रोकर के साथ। तो इस इंडस्ट्री में दूसरा नाम आता है दोस्तों ब्रोकर। ब्रोकर यानी कि हमारा जो लेन देन होगा पैसे का, इसके लिए एक माध्यम है जिसको हम ये ब्रोकर हाउस बोलते हैं। कि हम इंडिया में भी किसी के साथ ब्रोकर अकाउंट ओपन करते हैं तो उनको वहां पे KYC कंप्लीट करनी पड़ती है, क्योंकि उसके ऊपर किसी का कंट्रोल होता है। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में देखा जाए तो एंजल ब्रोकिंग है, शेर खान है। ऐसे बहुत से ब्रोकर आज अपने पास है। लेकिन उनके पास आप जैसे अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक का डिटेल वहां पे देना पड़ता है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन का मामला है। आप अपने INR वहां पे डिपॉजिट करोगे, वहां पे ट्रेड करोगे, प्रॉफिट हो गया तो अपने अकाउंट में लेने वाले हो, तो इसके ऊपर सेबी का कंट्रोल होता है। ओके, लेकिन ये तो फॉरेक्स मार्केट है। ये फॉरेक्स मार्केट में दोस्तों नियोलिन कैपिटल एक ऐसा ब्रोकर हाउस अभी जस्ट आया है, 2-2.5 साल उनको हुआ है। इसकी थोड़ी हिस्ट्री में बताना चाहता हूँ कि इसके पहले ये कंपनी जो है नियोलिन कैपिटल, ये कंपनी मार्केट में फंड मैनेजमेंट की काम कर रही थी। जैसे कि आपको सबको पता है कि हर एक बैंक का, हर एक कंपनी का एक फंड मैनेजर होता है। यानी कि हम जैसे उनके पास अपना फंड देते हैं तो वो फंड क्या करता है, खुद के अपने दिमाग से उसको मैनेज करता है और आपको प्रॉफिट निकाल के देता है। ओके, तो ये न्यूलिन कैपिटल भी एक ऐसी फर्म थी, 2012 से इस मार्केट में है। और ये पिछले 13 साल से दोस्तों ये फंड मैनेजमेंट का काम कर रही थी। ये फॉरेक्स में है, ये दुबई में उनका 2-2 ऑफिसेस है। ये ऑफिस से वो उन लोगों का फंड मैनेज कर रही थी। अब ये फंड मैनेज यानी कि क्या, कोई भी अकाउंट आप कोई भी ब्रोकर के साथ ओपन करते हो, लेकिन उसका जो ट्रेडिंग होता है वो टर्मिनल होता है MT4 या MT5 ही होता है। ओके, लेकिन आज 10,000 ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। तो जिसका ब्रोकर के साथ अपना पटता है, जिसके ब्रोकर का आपका रिलेशन अच्छा है, वो आप वहां पे अकाउंट ओपन करते हो और ये अकाउंट देते हो ये फंड मैनेजर को। वो फंड मैनेजर वहां पे अपने दिमाग से ट्रेड लगा देता है और आपको प्रॉफिट देने की कोशिश करता है। उसमें उनका रेशो रहता है, किसी का 50-50 रहता है, किसी का 60-40 रहता है, किसी का 70-30 रहता है। वो क्या बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो फंड नहीं है लेकिन मैं फंड मैनेज कर सकता हूँ। और आप क्या बोलते हो, भाई मेरे पास तो फंड है लेकिन मुझे उसका नॉलेज नहीं है। यही आज मार्केट की कंडीशन है। तो ये दोनों को सेव करने के लिए दोस्तों आज ये फंड मैनेजर अपने तरफ से वो फंडिंग को काम करता है, प्रॉफिट बनाता है और उसमें से वो 50%, 70%, 30% वो रेशो लेता है, बाकी का प्रॉफिट अपने को शेयर कर लेता है। ओके, तो ये पिछले 2012 से लेके दोस्तों 2022 तक ये कंपनी आज फंड मैनेजमेंट की काम कर रही थी। उनके पास लाखों कस्टमर उनके पास है कि वो लाखों कस्टमर का फंड ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं। उनका एक ही खासियत है दोस्तों, अभी तक उन्होंने ये किया है कि भाई मैं किसी का फंड लॉस नहीं किया अभी तक 12 साल में। यानी कि अपना जो हार्ड मनी है दोस्तों, हम किसी को देते हैं तो उसको पहला चेक करना चाहिए कि भाई ये कैसे मैनेज करता है, मेरा फंड का लॉस तो नहीं कर पाएगा क्या नहीं। तो उनका पहला प्रिंसिपल है कि मैं अपने कैपिटल को सेफ रखूंगा, भले मैं प्रॉफिट कम दूंगा लेकिन आपका कैपिटल किधर जाने नहीं दूंगा। और हमको यही चाहिए दोस्तों। जैसे हम कैसे बीमार पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, अच्छे से अच्छा डॉक्टर कौन है उसके पीछे भागते हैं। भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, कौन सा अच्छा डॉक्टर है उसके पास हम जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसने ऑपरेशन उतने किए होने चाहिए, उसका रिजल्ट देखते हैं और फिर उसके साथ बोलते हैं भाई चलो ये आप ऑपरेशन मेरा करो। कोई लीगल केस हमारे ऊपर होते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई अच्छे से अच्छा लॉयर मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ और मुझे निकालने के लिए कुछ ऐसा लॉयर चाहिए कि उसने इतनी 10-12 साल की प्रैक्टिस किया है और उसने इसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ऐसा है। तो जैसे हम अपने बच्चों को भी स्कूल में डालते हैं तो हम भी स्कूल का इंफॉर्मेशन निकाल देते हैं कि भाई उसका रिजल्ट कितना है, उसके टीचर्स कैसे है। तो यहाँ पे भी दोस्तों अपना खुद का हार्ड मनी होने की वजह से हमको भी चेक करना पड़ेगा कि भाई मैं किसके साथ ये डील करने जा रहा हूँ और वो कैसे मैनेज कर सकता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो हम क्या करते हैं, हम उसका यूजर आईडी और पासवर्ड मांग लेते हैं। बस भाई
तुम तो कर रहा है ट्रेडिंग, तो मुझे दिखाओ तुमने कैसे ट्रेडिंग किया है। तो बोलता है भाई ये लो मेरा यूजर आईडी पासवर्ड ले लो, आप चेक कर लो। तो वहां पे हमको क्या दिखता है कि भाई इसने कितना डिपॉजिट किया है, अभी तक कितना उसने प्रॉफिट किया है, बस अपने को उतना ही दिखता है दोस्तों। लेकिन इस जो मैं नियोलियम कैपिटल की बात कर रहा हूं दोस्तों, उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो आप अपने हर एक ब्रोकर से मांग सकते हो। गिने चुने ब्रोकर ही ऐसे है दोस्तों कि उन्होंने अपना खुद का हिस्ट्री अपने एक माई एफएक्स करके बुक है दोस्तों, उसमें उन्होंने एंट्री करके रखा है। ओके, यानी कि माई एफएक्स बुक जो है वो ऐसा है कि अपना खुद की हिस्ट्री, जैसे कि आप कोई भी फोर व्हीलर लेते हैं तो उसका हम ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, सर्विस का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, वो किधर तो भी रहता है, बराबर है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई गाड़ी लेनी है अपने को, मेहता जी थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड पे आवाज आ रहा है। ओके, तो जैसे कोई हम गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी का ट्रैक रिकॉर्ड हम देखते हैं, भाई ये सर्विस है क्या, इसका इंश्योरेंस है क्या, अभी तक उसका एक्सीडेंट हुआ है क्या, ये सब कुछ हिस्ट्री वहां पे होती है। तो ऐसा ही एक हिस्ट्री का पेज जिसको बोलते हैं माई एफएक्स बुक, इसका एक शॉर्ट स्क्रीनशॉट हमने लास्ट ईयर का हमने यहाँ पे लिया है दोस्तों, आपको बताने के लिए, शॉर्ट में बताने के लिए। लेकिन उसका आपको पूरा एक कुंडली चाहिए तो आप माई एफएक्स बुक का लिंक आपको मिल जाएगा, अपने गूगल से आप सर्च कर सकते हो। तो वो आप अपने खुद जहाँ पे भी ट्रेडिंग कर रहे हो उस ट्रेडर का आप माई एफएक्स बुक का रिक्वेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे कोई अपना डालता नहीं है, इसकी वजह से उसको मैं तो कहता हूँ वो डब्बा ट्रेडिंग कर रहा है, और इसकी वजह से अपने को विड्रॉल आएगी कि नहीं ये पता नहीं रहता। लेकिन जो आदमी जूनियरली रजिस्टर्ड है, अपना खुद का ट्रैक रिकॉर्ड वहां पे मेंटेन करता है, उसके से जाने के लिए हमको ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा 2 मिनट में ये क्लियर करना चाहता हूँ कि माई एफएक्स बुक में उसने कैसे ट्रेडिंग किया है, कौन से सिचुएशन में किया है, उसका रिस्क मैनेजमेंट कितना है, अभी तक उसने कितना लॉस किया है, कितने साल से रेगुलर काम कर रहा है, उसका प्रॉफिट रेशियो कितना है, ये सब कुछ पिरामिड जो अपने को मिलते हैं दोस्तों, ये आपको चेक करने के लिए आपको एक माई एफएक्स बुक का सहारा लेना चाहिए। आप अपने खुद के जहां पे भी अभी तक आपने ट्रेडिंग किया है उस ब्रोकर को आप ये मांगो, उसके पास नहीं है तो वो रजिस्टर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा स्क्रीन ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे जनवरी से लेके दिसंबर 2024 का रिकॉर्ड आपके सामने है, एक साल का रिकॉर्ड पिछला, यानी कि लेटेस्ट का है, पिछले साल का रिकॉर्ड अपने साथ है। यहाँ पे उन्होंने क्या देखा है कि भाई मैंने जनवरी महीने में ट्रेड किया है, फरवरी में भी ट्रेड किया है, मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में ट्रेड किया है, अगस्त में भी ट्रेड किया है। यहाँ पे लेकिन सब ग्रीन दिख रहा है, लेकिन 2 महीने का आपको रेड दिख रहा है, यानी फरवरी महीने में कंपनी ने यहाँ पे लॉस किया है, मार्च अप्रैल में, जून जुलाई तक अच्छा प्रॉफिट बनाया है, वापस अगस्त महीने में उसका रेट दिख रहा है कि उसने ज्यादा लॉस यहाँ पे किया है, वापस सितंबर अक्टूबर नवंबर तक अच्छा किया है, वापस दिसंबर में उन्होंने बहुत कम ट्रेड निकाला है। इससे आपको क्या पता चलता है दोस्तों, यहाँ पे पूरे साल में उन्होंने जो भी अभी ट्रेडिंग किया है इसमें से उनका रेशियो यहाँ पे दिखता है दोस्तों कि अभी तक जितने उन्होंने ट्रेड लिए हैं उसमें से उन्होंने 78% ये प्रॉफिट में निकाले हैं और 22% ये उन्होंने लॉस में निकाले हैं। क्योंकि ये ट्रेडिंग है, सभी ट्रेड प्रॉफिट में तो नहीं जा सकते, कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा, लेकिन हमको एवरेज देखना चाहिए। तो यहाँ पे एवरेज है दोस्तों कि ये $10,000 का अकाउंट है और उनमें से उसने मैक्सिमम जो रिस्क लिया है ये है 1.5% की, यानी $10,000 के ऊपर उन्होंने जो रिस्क लिया है दोस्तों ये मैक्सिमम 1.5% की रिस्क है, और उसका नेट प्रॉफिट जो है दोस्तों वो 100% का है, यानी पूरे एक साल के अंदर उन्होंने डबल अमाउंट यहाँ पे प्रॉफिट निकाल के दिया है। और उसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन बोलते हैं, यानी कि अपने लैंग्वेज में उसको बोलेंगे कि लॉस कितना किया है, वो मैक्सिमम लॉस उन्होंने अगस्त महीने में किया था दोस्तों 14.30%, यानी $1430 का लॉस किया था, जहां से उनका 10,000 का अकाउंट था, यानी कि माइनस में मैक्सिमम वो कितने गए 14.30, $1430 अभी तक गए। लेकिन उन्हें कवर किया कि नहीं, कवर किया है, लेकिन उसका कैपेसिटी हम देखते हैं कि भाई कितना वो लॉस कर सकता है अपने अमाउंट का। तो आप किसी के ब्रोकर के पास जाते हो और उसको बोलते हैं भाई इसका साल का ड्रॉडाउन 14.30 है, तो बोलेगा यार ये सबसे अच्छा है, क्योंकि बहुत से ट्रेडर मैंने देखे उनका ड्रॉडाउन मिनिमम 60-70% होता है, वो निकालते हैं प्रॉफिट लेकिन बहुत छोटा प्रॉफिट निकालते हैं, वो गैम्बलिंग करते हैं। और यहाँ पे जो गैम्बलिंग करता है दोस्तों उनके हाथ में अपने को हार्ड मनी नहीं देना है, भले प्रॉफिट कम हो लेकिन प्रिंसिपल जगह पे रहनी चाहिए। तो इनका प्रॉफिट रेशियो जो है दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने क्वार्टरली है, जनवरी से लेके मार्च तक
उन्हें $10,000 के ऊपर 3 महीने में $2,563 का प्रॉफिट बनाया। उसके बाद अप्रैल टू जून में $3,350 का प्रॉफिट है। जुलाई टू सितंबर में 1634 है, क्योंकि अगस्त का महीना उन्होंने पूरा लैप्स किया है, और अक्टूबर से दिसंबर में भी उन्होंने $2470 का प्रॉफिट किया है। यानी मैक्सिमम उनका प्रॉफिट हाईली क्वार्टरली जो है वो अप्रैल टू जून में है 3350। ओके, क्योंकि ये जो है ये कोई पूरे 12 महीने में दोस्तों 3-4 महीने अपने को ऐसे गोल्डन मंथ्स जिसको कहते हैं ये अपने को मिलते हैं कि वहां पे हम मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो उन्होंने जून और जुलाई, अप्रैल से लेके मई जून में दोस्तों मैक्सिमम यानी कि 28% मंथली प्रॉफिट निकाला है, और मिनिमम जो उन्होंने दिसंबर में निकाला है वो है 8%। यानी 8 to 28% ये अभी तक उनका एवरेज रेशियो यहाँ पे मेंटेन हुआ है दोस्तों। यानी मिनिमम उन्होंने अभी तक 8% के नीचे अभी तक प्रॉफिट, उसके नीचे अभी नहीं आए हैं। तो ये हमारा ये जिस कंपनी के साथ हम जा रहे हैं दोस्तों, इस कंपनी का ये थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम इनके साथ अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना प्रिंसिपल यहाँ पे सेव करके रखा है। अभी ट्रेड किस में करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, तो ये एआई मोनिटा जो है दोस्तों, ये एक ऐसा टूल उन्होंने बनाया है कि जैसे मैंने बोला कि एआई के साथ ये मैनेज करते हैं। ओके, अभी एआई के साथ मैनेज करते हैं, यानी कि एंट्री तो एआई के साथ होती है, लेकिन दोस्तों ये एआई यानी कि एक इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं रहता है। वो खाली हमको उसमें जो फीडिंग करते हैं वही वो लेगा, वही वही स्टॉप करेगा। लेकिन कभी कभी बीच में कुछ न्यूज आती है, क्योंकि मार्केट सबसे ज्यादा वॉलंटियर होता है न्यूज के ऊपर। कोई भी छोटी मोटी न्यूज आती है तो मार्केट ऊपर नीचे ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है, और ये एआई को पता नहीं चलता। इसके वजह से यहाँ पे दोस्तों एआई के साथ साथ कंपनी ने ह्यूमन स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे रखी है कि यहाँ पे देखरेख करने के लिए 24 आवर्स, क्योंकि मार्केट 24/5 डेज चलता है। तो ये 3 शिफ्ट में अपने कंपनी के कुछ ट्रेडर्स, कुछ अच्छे अच्छे ब्रोकर यहाँ पे अपने कंट्रोल करते हैं कि भाई ये कैसे ट्रेड चला है। कोई न्यूज के ऊपर कोई बैठता है, कुछ हो गया तो वो इमीडिएटली विड्रॉल कर सकते हैं, या अपना लॉस कम करने की यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं। ओके, प्रॉफिट तो सभी बनाते हैं दोस्तों, लेकिन लॉस कंट्रोल करने वाला जो आदमी है उसको मैं कहूंगा कि सही में इंटेलिजेंट है ये। दूसरा है, जैसे मैंने कहा 24/5 डेज का ये मार्केट है। दूसरा है ये यूजली फ्रेंड है, और सबसे बड़ा दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट। मैंने पहले ही कहा कि मैक्सिमम रिस्क जो लेते हैं वो 14% तक का उसका ड्रॉडाउन आया है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट में देखा जाए 1.5 से 2% का ही वो ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेते हैं। ओके, तो इसके साथ हमको जाना चाहिए। अभी ये जो है प्रोजेक्ट दोस्तों, ये प्रोजेक्ट को अभी 2 कंपनी के साथ यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया है। यानी एक है एक नया टर्मिनल जो लॉन्च हुआ है GT5 करके, और ये अपना जो ब्रोकर है दोस्तों, ये 2.5 साल पुराना ब्रोकर है, और उन्होंने दोनों ने मिलके आज कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश किया है। क्योंकि कोई भी ब्रोकर डायरेक्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग में नहीं आ सकता, इसके लिए उन्होंने एक डोमेन रजिस्टर किया है जिसका नाम है एआई मोनिटा। ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों सीआरएम, ये अपना ब्रोकर हाउस का सीआरएम है, यानी कि उनका खुद का ये सॉफ्टवेयर है। उन्होंने खाली एक टीम बिल्डिंग के लिए ये एप्लीकेशन को लॉन्च किया है दोस्तों। ये एक डोमेन नेम है दोस्तों, और इस डोमेन नेम के साथ हम क्या करेंगे, कम्युनिटी बिल्ड करेंगे। अभी जैसे मैंने कहा आपको कि कम्युनिटी किसको नहीं चाहिए, जो भी नया प्लेटफॉर्म जैसे लॉन्च हो जाता है या कोई नया एप्लीकेशन कहीं लॉन्च हो जाता है, जैसे कि आपको पता है दोस्तों इंडिया में गूगल पे, फोन पे, ऐसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है, ऐसे ओला उबर है, इतने एप्लीकेशन आज मार्केट में आए कि एक फ्यूचर लेके आए थे, एक कोई न्यू आइडिया लेके आए थे, और उस आइडिया के हिसाब से उन्होंने क्या किया, मार्केट में अपने लोगों को रेफरल प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को जोड़ने के लिए अपने को कहा, और हम जैसे किसी को रेफर करते तो आपने को उसने वन टाइम कुछ कमीशन दिया। आज भी आज गूगल पे आप जाते हो, फोन पे आप जाते हो, वहां पे भी रेफर एंड अर्न का ऑप्शन है। जैसे ही आप किसी को एप्लीकेशन वो आपके थ्रू रेफर करते हो, और वो जैसे कोई ट्रांजेक्शन करता है तो आपको 20 रुपए, 51 रुपए मिल जाते हैं वन टाइम। ओके, यानी आपने उसको जोड़ के उसको दे दिया, लेकिन उसके बाद वो जितना भी ट्रांजेक्शन करेगा इसके ऊपर हमको कभी कमीशन नहीं मिलेगा। आपको एक बार 50 रुपए देके उसको चुप करवा दिया है, भाई तो 10,000 लोगों को बता दे, मैं तेरे को 10,000 इंटू 50 रुपए के हिसाब से तेरे को वन टाइम हिसाब करके दे दूंगा। बाद में ये 10,000 लोग जब जब भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो 1,000 का ट्रांजेक्शन होता है दोस्तों, तो आपकी बैंक, अपनी बैंक उनको एज ए सर्विस चार्ज करके 2.25 रुपए देती है। आज अपने भारत में जितने भी बड़े बड़े बैंक है दोस्तों, वो उतना प्रॉफिट नहीं बना रहे, उतना ज्यादा प्रॉफिट आज गूगल पे अपने इंडिया से लेके जा रहा है। ये फैक्ट है दोस्तों, हमने 13 करोड़ लोगों को गूगल पे से ज्वाइन करवा के दिया है। आज पेटीएम को हमने 12 करोड़ लोगों से ज्वाइन करके दिया है दोस्तों।
आज गूगल पे, फोन पे हो गया, आज अमेजोन जैसा एप्लीकेशन को हमने 200 करोड़ लोगों को ज्वाइन करके दिया है। इंडिया में आज 60 करोड़ लोगों की कम्युनिटी है। और आपके सामने दोस्तों 15 साल पहले एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम था जो, कि आज वो मार्केट में 52 करोड़ लोगों तक हमने उस जो का कार्ड पहुंचा दिया दोस्तों। आज 330 रुपए का प्लान मंथली हम रिचार्ज करते हैं, 1 रुपए का भी प्रॉफिट वो पकड़ लेता है रोज का। तो दोस्तों वो 52 करोड़ रुपए रोज का कमा रहा है। अपने को क्या मिला? 1 साल उसने इंटरनेट फ्री करने के बाद हमने उनको कम्युनिटी इतनी बड़ी बना के दे दी कि आज वो लाइफ टाइम तक बैठे बैठे रोज का 100-200 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो ये बड़े बड़े विजन वाले जो लोग हैं ना दोस्तों, उनको हम तो कम्युनिटी बना के देते हैं, लेकिन अपना बेनिफिट क्या होता है? वन टाइम बेनिफिट होता है। लेकिन दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट आज लाया है, ये वन टाइम बेनिफिट का नहीं है, ये लाइफ टाइम बेनिफिट का प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे जो भी कंपनी है, जो GT5 है दोस्तों, कि वो नया टर्मिनल लॉन्च किया है, इसलिए वो चाहते हैं कि मुझे कम्युनिटी चाहिए तो मैं सबको $25-25 फ्री में दे दूंगा। ओके, अभी $25 देके हम अभी विड्रॉल करेंगे, खाना पीना खाएंगे और सो जाएंगे, सही है ना? लेकिन उसने ऐसा दिमाग लगाया दोस्तों कि मैं $25 दूंगा 1 लाख लोगों को, यानी कि $25 लाख का उसने ये फंड यहाँ पे प्रमोशन के लिए रखा है। अभी वो बोलता है कि मैं समझो सबको $25-25 दे के अकाउंट खाली खोलने के लिए कहूंगा और वो विड्रॉल मार देंगे, तो मेरा फायदा क्या? कस्टमर एक बार आएगा लेकिन वो रोलिंग नहीं होगा, वो मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं बना के देगा, तो उसका फायदा मुझे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया है, अपने ब्रोकर को $25 लाख की लिक्विडिटी प्रोवाइड करके रखी है। और ये लिक्विडिटी ये ब्रोकर के साथ मिली है। जैसे कंपनी कहती है कि भाई आप इस ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोलोगे तो मैं हर एक अकाउंट के पीछे आपको $25 ट्रेडेबल दूंगा, या आप विड्रॉल नहीं कर सकते लेकिन मैं ट्रेडेबल दूंगा। लेकिन यहाँ पे हर एक को कंपनी ने एक मुर्गी दी है आपको, कि भाई मैं हर एक को एक मुर्गी दूंगा और उसके ऊपर हर रोज मैं उसको अंडा दे दूंगा, आप अंडा एंजॉय कर सकते हो। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? एक बार आपको मुर्गी आ गई, आपने उसको काट के खा लिया, तो आपको लाइफ टाइम तक कभी मुर्गी वापस नहीं मिलेगी। लेकिन जो मुर्गी मिली है दोस्तों, ये आपको रोज अंडा देने वाली है, तो आप रोज अंडा का एंजॉय कर सकते हो जब तक आपके पास मुर्गी है। सही है? तो ये एक फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे कंपनी ट्रेडेबल यानी कि क्या, कंपनी चाहती है कि मैं तो पेमेंट आपके नाम से मेरे ही पास रखने वाला हूं, लेकिन उसके ऊपर मैं ही ट्रेड करूंगा और आपको प्रॉफिट दे दूंगा, आप प्रॉफिट को एंजॉय करो, लाइफ टाइम तक एंजॉय करो। तो हमको ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने को मिली है कि एक साइन अप बोनस कंपनी यहाँ पे दिया है $25 का। मोटा मोटी अपने INR में कहेंगे दोस्तों तो 2250 रुपया कंपनी ने आपको दिया है। लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है, ये अपना ट्रेडिंग के लिए पैसा दिया है, अपने अकाउंट में रहेगा और उसके ऊपर ट्रेड कौन करेगा? अपने ही जो उसको 12 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने जो टेक्निकल के हिसाब से पिछले 1 साल का मैंने जो आपको रिकॉर्ड दिखाया दोस्तों, उस रिकॉर्ड के हिसाब से वो ट्रेड करेंगे और अपना ही पैसा है, हम ही ट्रेड करेंगे। वो लॉस करेंगे कि कभी कभी लॉस नहीं करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे प्रॉफिट ही बनेगा और जो प्रॉफिट बनेगा उस प्रॉफिट का 50% आपको लाइफ टाइम तक मिलता रहने वाला है। ये अंडा है, जो कंपनी प्रॉफिट बना रही है वो आपका अंडा है। आपको अंडा एंजॉय करना है, एग्स आपको एंजॉय करना है। ये 50% कंपनी आपको प्रॉफिट देने वाली है और बचा हुआ 50% जो है वो अपने खुद के पास रखने वाली है। ओके, तो इसके बाद कंपनी और चाहती है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड मैंने दिखाया है, कोई लोग बोलेंगे कि भाई ये अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैं अभी 15-20 दिन देख रहा हूँ, कंपनी रोज की रोज ट्रेडिंग करती है, रोज आधा परसेंट 1% प्रॉफिट निकालती है, तो महीने का कम से कम 10-12% तो प्रॉफिट निकलने ही वाला है और मुझे 50% मिलेगा तो कम से कम 5-6% तो मुझे मिल सकता है। 5%, 6%, 8% बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों, क्योंकि जो रेगुलर चाहता है वो उसके सेटिस्फाइड है। लेकिन जिसको अपना खुद का पैसा गंवाना है, वो जाएगा पीछे जाएगा, रोज का 1%, 2%, 5% के पीछे जाएगा और अपना खुद का और सबका लोगों का पैसा डुबा के लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि इस मार्केट में दोस्तों अभी तक कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है कि रोज का वो 2%, 3% कंटिन्यू प्रॉफिट निकाले। निकाल सकता है 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना निकाल सकता है, लेकिन 2-3 महीने के अंदर दोस्तों उसका अकाउंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। भले लोग सब जानते हैं यहाँ पे, लेकिन दोस्तों ये मार्केट है दोस्तों,
इसमें आप जितना सेटिस्फाइड रहोगे उतना आप प्रॉफिट में रहोगे दोस्तों। जितना लालच करोगे उतना जल्दी आपका अकाउंट यहाँ पे जीरो होने वाला है। तो यहाँ पे कंपनी ने अपने प्रिंसिपल के ऊपर गारंटी लिया है दोस्तों कि भाई आपने यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो दो प्रकार के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसको हमने बोला है एक प्रीमियम अकाउंट और दूसरा है स्टैंडर्ड अकाउंट। $500 के नीचे आप कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करता है $100 से लेके $500 के बीच में, तो उसको हमने स्टैंडर्ड अकाउंट कहा है। और वो प्रिंसिपल की गारंटी लेते हैं और उसके ऊपर समझो किसी महीने में ट्रेडिंग नहीं हुआ तो भी उस महीने में आपको 3% वो लाइफ वो दे देंगे। उस महीने में भी आपको प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। कोई महीने में लॉस हो गया तो लॉस कवर करने का भी वो आपको उस महीने में 3% देने वाले हैं। जब तक लॉस नहीं होता कवर तब तक वो 3% आपको देंगे। जिस दिन महीने में आपका लॉस कवर हो गया उसमें ज्यादा प्रॉफिट आया तो आपका एग्रीमेंट तो ऑलरेडी है ही कि 50% आपको प्रॉफिट कंपनी की तरफ से मिलने वाला है। और $500 के ऊपर जो अकाउंट रहेगा उसको कंपनी बोलती है प्रीमियम अकाउंट। उसमें उन्होंने प्रिंसिपल के ऊपर एक रिटर्न की गारंटी दिया है, वो है 4% दोस्तों। ओके, तो ये पहले ऐसी मैंने ट्रेडिंग फर्म देखी है दोस्तों कि वो अपना प्रिंसिपल को लेके वो आपको फिक्स रिटर्न देते हैं। ये 3% और 4% मंथली है। आप नहीं तो बोले सर वो आप भी डेली का बोल रहे हो क्या? नहीं, ये मंथली है, क्योंकि इतना तो प्रॉफिट कोई भी मार्केट में कोई भी निकाल सकता है, लेकिन वो निकाल सकता है जिसको वो नॉलेज है और वो लालच नहीं करता है दोस्तों। ओके, तो ये 4% का कंपनी ने कमिटमेंट आपको यहाँ पे दिया है। अभी कंपनी के पास जो अभी 50% बचा है इसके बारे में हम सोचेंगे, क्योंकि कंपनी ने क्या किया है कि जितने भी लोग जुड़ते हैं उनको कंपनी ने 50% यानी कि प्रॉफिट तो शेयर किया है, लेकिन जुड़ेंगे कैसे? जोड़ने वाला तो कोई चाहिए, बराबर है। तो हम यहाँ पे कंपनी ने एक नेटवर्क का प्रोग्राम यहाँ पे बना दिया है और कंपनी चाहती है कि रेगुलर नेटवर्क जैसा अपने को नहीं, एमएलएम जैसा आपको यहाँ पे नहीं नेटवर्किंग करना है, मुझे कुछ लीडर की जरूरत है और वो लीडर के साथ कंपनी आपका खुद का प्रॉफिट लाइफ टाइम तक कंपनी टर्नओवर का प्रॉफिट आपको शेयर करने वाली है। यानी अभी तक हमने एमएलएम में देखा है कि भाई एक आदमी को हम जोड़ते हैं तो उसके ऊपर कुछ आपको पैसा मिल जाता है वन टाइम। अभी उसने किसी को जोड़ा तो हमको उसके ऊपर पैसा मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमने ऐसे प्लान किए हैं कि कोई भी एक अमाउंट से हम कंपनी को जुड़वा लेते हैं और उस अमाउंट से ही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ओके, अभी एक बार एक आदमी को जोड़ दिया, उसमें से 90% डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बात खत्म। अभी वो दूसरे दिन उस आदमी ने किसी को जोड़ दिया तो अपने को पैसा आएगा। इसको बोलते हैं कि कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस, कि कम्युनिटी जब तक वो ज्वाइन होती रहेगी तब तक कंपनी में पैसा आएगा और वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती रहेगी। लेकिन किसी ने जोड़ना ही बंद कर दिया तो लीडर थक जाता है 4-5 महीने के बाद, भाई मैं कितने लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन करूं? जितनी भी बड़ी बड़ी टीम बनाता हूं उसमें से 90% लोग तो वैसे ही बैठते हैं, कोई काम ही नहीं करते। तो हर जगह हर कंपनी में यही प्रॉब्लम है दोस्तों कि नेटवर्क इंडस्ट्री में एक बार अपना नेटवर्क बन जाता है तो 90% लोग वो बैठ के खाने वाले होते हैं और 10% जो लोग हैं दोस्तों वो क्या कहते हैं, लीडर कहलाते हैं और वही पैसा कमाते हैं। ओके, लेकिन ये लोग जो है दोस्तों वो काम नहीं करेंगे तो घर कैसा चलेगा? मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक दो हाउसेस है दोस्तों, एक हाउस में 10 लोग रहते हैं और दूसरे हाउस में भी 10 लोग रहते हैं। ओके, लेकिन पहले हाउस में जो 10 लोग रह रहे हैं दोस्तों उसमें से खाली 2 ही लोग काम कर रहे हैं और महीने का 10,000 रुपए कमा रहे हैं। तो मुझे बताइए दोस्तों कि महीने का 10,000 10 लोगों में हम डिवाइड करते हैं तो वहां पे 1,000 रुपए आएगा। वो क्या चक्का पूरी खाएगा क्या? अच्छा पकवान खा सकता है क्या वो? क्योंकि वो 10 लोग हैं और 10,000 की इनकम उनके घर में है। लेकिन दूसरा एक ऐसा घर है दोस्तों, वहां पे 10 लोग रहते हैं लेकिन उनमें से 8 लोग काम करते हैं और हर एक का तनख्वाह जो है वहां पे 10,000 है। तो मुझे बताइए दोस्तों दूसरे घर में 80,000 हर महीने का आज इनकम आ रहा है तो वो 5 स्टार होटल में जाके खाना नहीं खाएंगे क्या? क्योंकि काम करने वाले ज्यादा रहेंगे दोस्तों तो हम 2 लोगों को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन 2 लोग काम करेंगे और 90-80% लोग बैठ के खाने वाले हो तो एक दिन वो 2 लोग भी बोलेंगे भाई राम राम, मैं कष्ट कर रहा हूं और ये पैसा खा रहा है। तो ये एमएलएम इंडस्ट्री में हो रहा है दोस्तों। तो थोड़ा सोचने के बाद मैंने यहाँ पे सोचा कि कंपनी भी चाहती है कि मुझे लीडर को पेमेंट देनी है, तो लीडर का पेमेंट यानी कि क्या? तो अभी तक हमने जो एमएलएम किया है उसमें एक नाम हमने सुना है कि रॉयल्टी। कंपनी टर्नओवर से हमको रॉयल्टी मिलती है, तो तब तक उसके लिए डायमंड बनना पड़ता है, कुछ टीम बनाना पड़ता है, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे कंपनी का सोच वही है कि भाई मैं खाली ऐसे लोगों को दो दूंगा कि जिसने कम्युनिटी बनाई है वो लीडर्स है। तो बाकी के लोगों क्या किया है कंपनी ने? बाकी के लोगों को तो 50% प्रॉफिट शेयर किया ही है ना।
$25 देके खुद को 50% प्रॉफिट तो शेयर ही किया है, लेकिन बचा हुआ 50% में से कंपनी 30% जो है वो अपने लीडर के लिए रखा है दोस्तों, और वो कंपनी टर्नओवर का लीडर को यहाँ से पैसे मिलने वाला है। वो लीडर कैसे कहलाएंगे, इसके लिए कंपनी ने क्या किया है, कुछ रैंक का रखा है। अभी रैंक यानी कि क्या, कुछ अपने को रैंक अचीव करनी पड़ेगी, यानी कि उतना काम तो करना पड़ेगा। अभी मुझे बताइए दोस्तों कि हर एक को आप यहाँ से 2250 रुपए ज्वाइनिंग के ऊपर दे रहे हो फ्री में। अभी तक हमने क्या किया है, लोगों से 2000 1200 1500 रुपए ज्वाइनिंग अमाउंट लिया है। अभी हम उसके पास जाएंगे तो बोलेंगे भाई अभी कितना देना है, तो उसको बोलो भाई अभी देना नहीं है, मैं आपको देने के लिए आया हूं, आप बस केवाईसी कंप्लीट करो और 2250 रुपए मैं आपको दे दूंगा, और आपको देने के बाद उसके ऊपर ट्रेडिंग भी मैं ही करूंगा, और उस ट्रेडिंग के बाद हर महीने जो कम से कम 10% आता है तो 220 रुपए बनेगा, उसमें से 110 रुपए में मैं आपको देने वाला हूं। हर महीने आपको 110 रुपए देने के लिए मैं आया हूं। जुड़ेगा कि नहीं? फ्री वाला कंसेप्ट है। तो अभी कितने लोगों तक हम पहुंच सकते हैं? अपने यहाँ पे एक आदमी है दोस्तों, उन्होंने 264 लोग डायरेक्ट ज्वाइन किए दोस्तों, और एक 20 दिन हुए उनको, उन्होंने 1200 लोगों का टीम बना कर दिया है। आज वो 3 स्टार अचीवर है। अनिल कुमार जी रहेंगे तो मैं उनका धन्यवाद कहूंगा। मैंने उनका एक परसों स्क्रीनशॉट डाला था, इसको कहते हैं जुनून। 264 लोग डायरेक्ट ज्वाइन किए दोस्तों, और वो अभी अचीवर है, 3 रैंक अचीवर है, और उनका टीम 1200 लोगों का है, उसमें से 890 लोगों का केवाईसी भी उन्होंने कंप्लीट करवा के लिया है। तो ऐसे भी लीडर है। तो कंपनी ने यहाँ पे एक छोटा सा कैटेगरी रखा है आपके लिए कि भाई आपको पहली रैंक अचीव करनी है, जिसका नाम है 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, ऐसे 7 स्टार कंपनी ने यहाँ पे 7 रैंक रखा है। तो उसका 1 स्टार जो आपको करना है, इसके लिए कंपनी चाहती है कि भाई आप मिनिमम 10 लोगों के तो केवाईसी कंप्लीट करवा लो, आपके पहचान के कम से कम 10 लोगों तक पहुंचाओ ये प्रोजेक्ट, और उनकी केवाईसी कंप्लीट करवा लो, और उनके माध्यम से आपके सेकंड लेवल में इनडायरेक्टली 20 लोगों की केवाईसी कंप्लीट करवा के ले लो, तो आप बनेंगे लीडर। क्योंकि लीडर क्या कहता है, नहीं तो मैं बोलूंगा कि सर अनिल सर आपने तो 164 लोगों को ज्वाइन कर दिया, चलो आपको मैं डायरेक्ट 3 स्टार बना देता हूं, तो उसका हेल्पिंग नहीं बोलते, ये अपने खुद के लिए हो गया। तो कंपनी यहाँ पे दूसरा एक एंगल से देख रही है कि भाई आप डायरेक्ट तो 1000 लोगों को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उनको हेल्प भी करना चाहिए। इसलिए कंपनी ने पहले लेवल पे कहा है कि भाई आप पहले 10 लोगों को ज्वाइन करो, लेकिन उन 10 लोगों के माध्यम से आप कम से कम 20 लोगों की टीम खड़ा कर दो, तो आप बनेंगे इस कंपनी के फर्स्ट अचीवर। बराबर है? क्योंकि हमको कंपनी को कम से कम करोड़ों लोगों तक पहुंचना है। कंपनी खाली आपको बताया भाई आप डायरेक्ट कितने भी लोगों को जोड़ो, तो हम कितने लोगों को जोड़ सकते हैं, मैक्सिमम 1000 लोगों को जोड़ सकते हैं। उसके बाद क्या? तो यहाँ पे थोड़ा सा हार्डवर्क स्टार्टिंग में दिया है, लेकिन उसका प्रॉफिट जो है दोस्तों, ये बहुत बड़ा ब्रेन वर्क के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो अभी पहला कंडीशन क्या है, आपको डायरेक्ट में 10 लोगों को ज्वाइन करना है, और सेकंड में आपको 20 लोगों की केवाईसी कंप्लीट करवानी है, लेकिन यानी कि उन लोगों से आपको कम से कम 2 3 3 या 1 से 5 या एक आदमी से आपको डायरेक्ट 10 करवा के लेने हैं, यानी कि उनको हेल्प करनी है। उनको हेल्प करते करते आपकी प्रमोशन बढ़ती चली जाएगी। आप जैसे ही स्टार्ट में 10 फर्स्ट लेवल पे और सेकंड में 20 लोग की कंप्लीट करते हो, तो आप स्टार 1 बन जाते हो, और यही रैंक आपको लाइफ टाइम तक वही अचीव करनी है। एक ही कैटेगरी सबके लिए है। अभी जैसे स्टार 1 बन जाते हो, तो अभी आपके नीचे 30 लोगों की टीम है, यानी कंपनी कहा है कि जैसे 30 लोग यहाँ पे जुड़ जाते हैं तो एक लीडर तैयार हो जाता है, तो मैं उस एक लीडर को पैसा दूंगी, ना कि 30 लोगों को। ये पहले बात समझ लो। ओके, अभी आप तो पहले लीडर बन गए, अभी आपको दूसरी सेकंड 2 स्टार बनना है। तो कंपनी कहा है कि आपके जो 10 लोग आपने ज्वाइन किए थे, उनमें से कोई भी 2 लोगों को आपको 1 स्टार बनवाना है, यानी उनको अभी 10 करवाने हैं, और उनके 10 के उनके 20 करवा के लेने हैं। क्योंकि दोस्तों काम करने से पैसा नहीं मिलता, आप जितना लोगों से काम करवा के लेंगे उससे आपकी टीम बढ़ती चली जाएगी, और सबसे ज्यादा पैसा वहीं पे मिलता है। क्योंकि टाइम इज इक्वल टू मनी, जब जितना आपका बड़ा नेटवर्क उतना सबसे बड़ा पैसा आपको मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे सेकंड जो है रैंक, उसके लिए कंपनी कहा है कि आपको आपके जैसे ही फ्रंट वाले 2 लोगों को चुनना है और उनको 1 स्टार बनाना है। जैसे वो 2 लोग 1 स्टार बनते हैं तो आप बनेंगे 2 स्टार। आपकी कुर्सी उनको देना है। आपने जो कुर्सी पाई है वो कुर्सी आप किसी को बहाल करते हो, ऐसे 2 लोगों को आपकी कुर्सी देते हो, तो उसके ऊपर की कुर्सी आपको मिल जाती है।
ओके, तो ये हेल्पिंग प्लान यहाँ पे डिजाइन किया गया है। दूसरा है दोस्तों, जैसे 2 स्टार आप तो बन गए, आपके नीचे 2 1 स्टार आ गए हैं। ओके, अभी 3 स्टार आपको बनना है। तो वही कंडीशन है, आपके जैसे 1 स्टार 2 बने थे, उनको ही 2 स्टार बनाने की कोशिश करो। और एक आदमी जो बचे 8 है, उसमें से एक आदमी को आप 1 स्टार बनाने की कोशिश करो, यानी कि आपको 3 लेग के ऊपर यहाँ पे काम करना है। ओके, तो 3 बंदों को आपको पकड़ के उनका प्रमोशन करवा के लेना है, तो ऑटोमेटिक आपका प्रमोशन होता रहेगा। जैसे 3 लोग 2 स्टार बनेंगे तो आप बनेंगे 3 स्टार, जैसे वो 3 लोग 3 स्टार बनेंगे तो आप बनेंगे 4 स्टार, जैसे वो 3 लोग 6 स्टार बनेंगे तो आप बनेंगे इस कंपनी के 7 स्टार। ओके, तो अब ये 7 स्टार बनना है। अब ये स्टार का बेनिफिट क्या आपने को मिलेगा? तो ये बेनिफिट है दोस्तों, कंपनी का पूल का बेनिफिट आपको मिलेगा। यानी क्या, जैसे मैंने कहा पहले आपको कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से कंपनी ने 30% जो प्रॉफिट है वो पूल इनकम में दिया गया है। अभी 30% प्रॉफिट यानी कि किसका होगा? कंपनी का टर्नओवर का हो गया। मान लो आप 1 स्टार अचीवर हो, तो आपकी टीम कितने लोगों की है? बस 30 लोगों की टीम है। ओके, अभी 30 लोगों को कंपनी ने हर एक को $25-25 दिए, यानी कि $750 का बिजनेस आपके नीचे हुआ है। तो अभी मैं बोलूंगा कि भाई उसके ऊपर आपको 5% मिलेगा, तो कितना मिल सकता है? लेकिन कंपनी ने यहाँ पे कहा है कि भाई आपकी तो टीम 30 लोगों की है, लेकिन अविनाश आजबे जी की जो टीम है वो 13,000 लोगों की बन चुकी है। तो कंपनी में जो 13,000 लोग जुड़े हैं, उनके ऊपर जो प्रॉफिट बनेगा, उस प्रॉफिट का 5% कंपनी ने 1 स्टार लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करके दिया है। यानी कि यहाँ पे मायने रखता है कि अपने टीम का नहीं, कंपनी का टर्नओवर जितना बढ़ने वाला है, हम सब लोग उसमें शामिल होने वाले हैं, और उसका सीटीओ का आपको प्रॉफिट का आपको 5% यहाँ पे मिलने वाला है। सेकंड लेवल पे वापस 5% मिलने वाला है। थर्ड लेवल से लेके 7 लेवल तक हर एक लेवल पे आपको 4% मिलने वाला है। यानी इसका आप टोटल करते हो 7 लेवल का, तो यहाँ पे 30% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ये कंपनी टर्नओवर के प्रॉफिट का रेशो आपको है। अभी मान लो कि आप 30 लोग जैसे जुड़ते हैं तो एक 1 स्टार बनता है। 100 लोग जब जुड़ते हैं दोस्तों, तो 2 1 स्टार बनते हैं और एक 2 स्टार बनता है। जैसे 500 लोग जब जुड़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 2 1 स्टार बनते हैं और 5 1 स्टार बनते हैं, और 2 लोग जो है वो 2 स्टार बनते हैं, और एक आदमी 3 स्टार बनता है। यानी जैसे जैसे टीम बढ़ती चली जाएगी, तो वहां पे ऊपर ऊपर लोग कम होते चले जाएंगे, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट आप लोगों को मिलने वाला है। ये समझ लीजिए दोस्तों। और 1 स्टार का आपने इनकम ले लिया और आपने 2 स्टार अचीव कर दिया, तो आपका 1 स्टार का 5% बंद हो जाएगा, आपको सेकंड लेवल का 5% आपको स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि वहां पे नीचे समझो 100 लोग हैं, तो ऊपर के लेवल में खाली 10 ही लोग रहेंगे। उसके ऊपर के लोग के ऊपर 3-4 ही लोग रहेंगे, उसके ऊपर में खाली एक ही लोग रहेगा। यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट रेशो आप जितनी रैंक अचीव करते हो, उसके ऊपर आपको कंपनी प्रॉफिट कर मिला है। यानी आज आप कंपनी के प्रॉफिट के पार्टनर बनने वाले हो। ये बात समझ लो, बहुत बड़ी चीज है ये आगे जाके ये बिजनेस कितना होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा समुंदर है पैसों का। और लोगों को ऐसी चीज चाहिए कि भाई मैं अपना खुद का पैसा यहाँ पे डालूंगा, लेकिन मैं किसी को बताऊंगा नहीं। और ऐसे आदमी बाद में बहुत लोग आने वाले हैं, और यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा। आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपने को 5% प्रॉफिट का मिलने वाला है। सोचो कितना हो सकता है। ओके, अब ये तो फ्री वाला कंसेप्ट हो गया कि आप 7 स्टार तक फ्री में भी वहां पे पहुंच सकते हैं। एक मोटा मोटी एग्जांपल देता हूं दोस्तों। कंपनी ने यहाँ पे कहा है कि 1 लाख लोगों का फंड मैं मार्केट में देने वाला हूं, हर एक को $25-25 देने वाला हूं। आप समझ लेते, समझो अभी एक 7 स्टार बनता है, तब कम से कम 10 से 12,000 लोगों की टीम बन जाती है। अभी मेरे भी 13,000 की बनी है, लेकिन मैं अभी 4 स्टार ही हूँ। लेकिन सोचो अभी कितना होगा। सोचो 50,000 की टीम जब बनेगी, या 30,000 की टीम बनेगी, 25,000 की टीम बनेगी, तब मैं शायद 7 स्टार बनूंगा। ओके, यानी कि 1 लाख लोगों का जैसे टीम मार्केट में आ जाती है, तो मैक्सिमम 3 या 4 ही 7 स्टार बनने वाले हैं। तो आप मुझे बताएं दोस्तों कि $25 लाख के ऊपर मंथली खाली 10% भी प्रॉफिट निकलता है, तो भी $2.5 लाख होता है। और वो $2.5 लाख का 4% लास्ट के 7 स्टार रैंक को मिलने वाला है। यानी 2.5 लाख का 4% होता है $10,000 दोस्तों। और समझो वहां पे 4 आदमी रहेंगे तो आपको हफ्ते का $2,500 आएगा। 2 आदमी रहेंगे तो हर एक को 5,000 आएगा। आप अकेले रहोगे तो आपको पूरा $10,000 का इनकम आएगा दोस्तों। फ्री वाला कंसेप्ट में बोल रहा हूँ, जो कंपनी खुद का फंड दे रही है उसके ऊपर हमारा इनकम है $10,000 पर वीक का। ये गहराई इस प्लान की है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये 1 लाख लोगों में से कंपनी में कम से कम
50 से 60 हजार लोग अपना खुद का आईडी $100 $200 से टॉप अप करने वाले हैं। तो सोचो कि 50 हजार लोगों ने $100 से टॉप अप कर दिया तो फंड कितना हो गया? $50 लाख। यानी कि कंपनी को तो $25 लाख आया, इसके ऊपर अपने को 10,000 मिल रहा है, लेकिन ये एडिशनल $50 लाख आ गया तो 30,000 40,000 $50,000 का प्रॉफिट आपका एक एक आदमी को आने वाला है। ये इस प्लान की गहराई है। ये सोचो, ये लाइफ टाइम तक आगे ये अपनों इनकम ज्यादा मिलने वाला है। और एक इनकम है दोस्तों, टॉपअप क्यों करेंगे लोग? टॉपअप क्यों करेंगे? क्योंकि उनको कंपनी की तरफ से भी ऑफर दिया गया है कि जो भी आदमी ये ट्रेडिंग देखने के बाद 15 दिन के अंदर अपना खुद का कम से कम $100 से टॉप अप करता है तो कंपनी उसको टॉप अप बोनस देती है $25 एक्स्ट्रा। यानी साइन अप बोनस मिला $25। आपने सोच समझ के यहाँ पे समझो $100 का भी यहाँ पे रिस्क ले लिया। मैं रिस्क तो नहीं बोलूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये रिटर्न अमाउंट है कंपनी का, रिटर्न में लिख के दिया है, मैं आगे बोलूंगा इसके बारे में। तो कंपनी चाहती है भाई $100 आपने टॉप अप करते हो तो कंपनी आपको $50 दे रही है। यानी कि आपका ट्रेडिंग कितने अमाउंट पे होगा? $150 के ऊपर होगा। अभी बस 10% भी कंपनी ने मंथली प्रॉफिट निकाल दिया अपने $150 के ऊपर तो कितना होता है? $15 होता है। बराबर है? अभी $15 में से 50% आपको मिलने वाला है, यानी कितना मिलेगा आपको? $7.5। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने लगाए कितने हैं? $100 और आपको प्रॉफिट कितना मिला है? 7.5। तो 5% हो गया है, 7.5% हो गया, 7.5% मिलता है दोस्तों। अभी पिछले महीने का रिकॉर्ड मैंने आपको मेरा स्क्रीनशॉट भेजा था कि यहाँ पे कंपनी ने 20% प्रॉफिट निकाला है। पिछले महीने का प्रॉफिट जो है 4 वीक का दोस्तों 20.70% यानी 21% तक निकल गया है। तो अभी मुझे बताओ दोस्तों कि 21% यानी 20% भी पकड़ देते हैं तो भी आपका $150 के ऊपर कितना बन गया? $30। और $30 में से $15 आपको मिलने वाले हैं तो आपको प्रॉफिट कितना होगा दोस्तों? 15% हो गया। $100 के ऊपर $15 मिलेगा, यानी कि 15% मिल गया। मुझे मिला है दोस्तों, मेरा खुद का अकाउंट $1,000 का है, सब कुछ आईबी कमीशन ये सब कुछ पकड़ के मुझे $234 का प्रॉफिट हुआ है एक महीने के अंदर, यानी कि 23% तो हो गया ना $1,000 के ऊपर। ओके, तो ये आपको कंपनी क्या किया है? एक साइन अप बोनस दिया है कि जो भी 15 दिन के अंदर आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर 15 दिन के पहले आप $100 से टॉप अप करते हो तो आपको साइन अप बोनस कंपनी $25 यहाँ पे देती है। और एक इनकम यहाँ पे दिया है कि उसको बोलते हैं डायरेक्ट कमीशन, यानी कि आपके फ्रंट के जो आपने 10 15 20 25 100 लोग जोड़े हैं उनमें से कोई भी $100 से अपना खुद का आईडी टॉप अप करता है तो उसके ऊपर वन टाइम आपको 5% कमीशन मिलेगा, यानी कि $5 आपको मिलेंगे। उसने $100 कर दिया तो 5 मिलेगा, $1,000 कर दिया तो $50 आपको मिलेगा। बराबर है? यानी कि वो जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसके ऊपर वन टाइम आपको 5% कमीशन यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे ये आप 5% कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जितने लोगों का आपके नीचे इन्वेस्टमेंट होगा इसके ऊपर कंपनी ने ब्रोकरेज भी आपको दिया है जिसको बोलते हैं आईबी कमीशन। ये बहुत बड़ा इनकम है दोस्तों, ये मैजिक इनकम है इस प्लान का। अभी आईबी कमीशन देखते हैं क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे इंडिया में कोई ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करते हैं दोस्तों तो हमारा तो प्रॉफिट शेयर तो होता ही है, लेकिन हर एक ट्रेड के ऊपर ब्रोकर को कुछ कमीशन मिलता है और वो कमीशन कुछ गिने चुने लोगों को ही देता है। किसको देता है? जो उसको बिजनेस लाके देता है उसको देते हैं ब्रोकरेज। ओके, तो यहाँ पे भी दोस्तों ये इंट्रोडक्टरी ब्रोकर करके इसका नाम है आईबी कमीशन जिसको बोलते हैं। जो यहाँ पे आपका खुद का ये आईडी है वो आईबी आईडी बनने वाला है। आपने 10 लोगों को ज्वाइन तो किया है, बाद में कभी भी ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर जो ट्रेड होता है उस ट्रेड के ऊपर एक स्टैंडर्ड लॉट के पीछे कंपनी को $10 मिलता है दोस्तों। ये $10 का कैलकुलेशन कंपनी यहाँ पे दिया है कि आपके 7 लेवल में कंपनी ये $7 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उसमें से पहला लेवल पे आपको मिलेगा $2। अभी इसकी बात समझ लेते हैं। मान लो आपके फ्रंट लेग में आपने 10 लोगों को ज्वाइन किया है और उनमें से किसी ने एक $100 किया है, किसी ने $500 कर दिया है, किसी ने 3,000, यानी कि पहले लेवल पे आपका कमीशन जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके ऊपर कंपनी बार 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 रोज 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 ट्रेडिंग करती है। ओके, तो यहाँ पे माइक्रो लॉट, मिनी लॉट और एक स्टैंडर्ड लॉट कहा जाता है। माइक्रो लॉट यानी कि 0.01%,
यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का 0.01% का वहां पे लॉट लगाया जाता है। ऐसे 100 लॉट जैसे जब बनते हैं तो एक स्टैंडर्ड लॉट बन जाता है दोस्तों। तो कंपनी आपको $2 आपको यहाँ पे देगी। कभी भी बनेगा, एक हफ्ते में बनेगा, 15 दिन में बनेगा, या कभी भी बनेगा। जैसे ही उसके ऊपर एक स्टैंडर्ड लॉट का ट्रेडिंग होगा तो कंपनी आपको $2 देगी। समझ गए? लेकिन आपके फ्रंट लेग का तो हो गया, लेकिन नीचे वाले भी लोग टॉप अप करने वाले हैं, वो तो आपके थर्ड पर्सन है। अभी उसका भी कमीशन आपको चाहिए, तो कंपनी चाहती है आपको सेकंड लेवल से लेके 5 लेवल के बीच में जितने भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उनके स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर आपको आईपी कमीशन चाहिए। तो आपका खुद का आईडी मिनिमम $100 से टॉप अप होना जरूरी है। यानी कि आपको पेड बिजनेस के ऊपर भी आपको और एक कमीशन आने वाला है। रैंक का तो आएगा ही आएगा कंपनी टर्नओवर से, लेकिन ये आपके नीचे जितने इन्वेस्टमेंट हो रही है इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड लॉट के माध्यम से आपको यहाँ पे भी कमीशन आएगा। ये 5 लेवल में आपको हर एक लेवल पे $1 आने वाला है। यानी सेकंड लेवल पे जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर एक स्टैंडर्ड लॉट जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपको $1 आएगा। थर्ड लेवल पे जितना बिजनेस आएगा उसका जैसे स्टैंडर्ड कंप्लीट होगा तो आपको भी उस लेवल के ऊपर भी $1 आएगा। अभी मैं $1 बोल रहा हूँ एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर। अभी आप देखेंगे अभी आगे कि इतना स्टैंडर्ड लॉट कैसे बन सकता है, क्या होता है। और छठा और सातवां लेवल का आपको आईबी कमीशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा टीम बड़ी बन जाती है छठे और सातवें लेवल में। तो उसका कमीशन आपको लेना है तो आपका खुद का आईडी ये $300 से टॉप अप होना चाहिए। यानी पहले तो हमने 100 किया है, एडिशनल आपको $200 डाल के आपका खुद का अकाउंट यहाँ पे $300 का होगा तो आप छठे और सातवें लेवल का आईबी कमीशन भी यहाँ से ले सकते हो। अभी आईबी कमीशन कितना मिल सकता है, सोचो थोड़ा सा कि आपके पहले लेवल के अंदर 10 लोग हैं और वो 10 लोगों ने, किसी ने 100 कर दिया, किसी ने 500 कर दिया, किसी ने 1000 भी कर दिया, बराबर है। लेकिन एवरेजली मोटा मोटी मैं पकड़ रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे कि $3000 का बिजनेस आपका हो गया। तो दोस्तों ये $3000 के ऊपर मिनी या माइक्रो लॉट का एक स्टैंडर्ड लॉट बन जाता है रोज का। जैसे एक स्टैंडर्ड लॉट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड बढ़ गई, $3000 बन गए, तो कंपनी भी उसके ऊपर ज्यादा प्रॉफिट यानी कि ट्रेडिंग ज्यादा करेगी, तो आपको एक स्टैंडर्ड लॉट बनेगा तो आपको रोज का $2 मिलेगा। रोज का $2 मिलेगा मंडे टू फ्राइडे आपको। ओके, लेकिन आपके फ्रंट लेवल की इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, मिनिमम $3000 की। ओके, तो यहाँ पे इतना पैसा मिलेगा। अभी समझो यही 10 लोग अपने फ्रंट के हैं, उन्होंने एवरेज $300 डाल दिए है और वहां पे एक स्टैंडर्ड लॉट रोज का बनता है तो आपको 2 मिलेंगे। 2 स्टैंडर्ड लॉट बनते हैं उस दिन में, किसी दिन बनेंगे तो आपको यहाँ पे $2 मिलेंगे दोस्तों, $4 मिलेंगे। और किसी दिन पिक सीजन में मैक्सिमम भी प्रॉफिट हो सकता है। समझो वहां पे 3 स्टैंडर्ड लॉट का ट्रेडिंग हो गया तो आपको $6 भी एक दिन में मिल सकते हैं। एक इसके ऊपर है, ट्रेडिंग के ऊपर है। ओके, अभी सेकंड लेवल में समझो उसी 10 लोगों ने 10-10 करवा दिया तो 100 लोग बन गए। 100 लोगों ने भी 300-300 एवरेज हमने पकड़ लेते हैं तो $30,000 का बिजनेस होता है दोस्तों। यानी कि ये 10 गुना हो गया। एक स्टैंडर्ड लॉट का वहां पे ट्रेडिंग होता है तो आपको $2, यानी कि सेकंड लेवल पे आपको $1 है तो आपको यहाँ पे 10 स्टैंडर्ड लॉट बनते हैं तो आपको $10 रोज का मिलेगा। ओके, थर्ड लेवल पे देखते हैं दोस्तों, तो वहां पे $3 लाख का बिजनेस होगा। एग्जाम्पल के तौर में बोल रहा हूँ कि पहले लेवल पे आपके 100 लोग है, थर्ड लेवल पे आपके 1000 लोग है, फोर्थ लेवल पे 10,000 है, 1 लाख, बराबर है, 10 लाख और 1 करोड़, ऐसे 7 लेवल में हम प्रोग्राम बना देते हैं। ओके, हर एक ने अपना अपना 10-10 लोग ज्वाइन किया और हर एक ने अपना $300 के इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो तीसरे लेवल पे दोस्तों $3 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा और उसके ऊपर एक स्टैंडर्ड लॉट होगा दोस्तों, तो आपको रोज का $100 मिलेगा। 2 होंगे तो $200 मिलेगा। चौथे लेवल पे दोस्तों $30 लाख के बिजनेस है, वहां पे आपका एक स्टैंडर्ड लॉट होता है दोस्तों, तो आपका $1000 रोज का मिलेगा। पांचवें लेवल पे $10,000 रोज का मिल सकता है। छठे लेवल पे ये मिल सकता है नहीं, लोग ले रहे दोस्तों अपने कंपनी में नहीं, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे 50 लाख, $1 करोड़ का एक हफ्ते का इनकम उठा रहे हैं, जिसको बोलते हैं आईबी कमीशन। ये छप्पर फाड़ के इनकम है दोस्तों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा पार्ट यह है कि हर एक आदमी कुछ ना कहा इन्वेस्टमेंट लगाना चाहता है और जहां पे उसको गारंटी आएगी कि भाई मुझे 5-6%, 7-8% यहाँ पे मिल रहा है तो वो सुकून से वहां पे इन्वेस्टमेंट करता है। और एक बार उसको समझ गया है कि मंथली मुझे 5-6 महीने ये 8%, 10%, 6% आ रहा है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट खुद ब खुद बढ़ाता है। और यहाँ पे वही होता है दोस्तों, यहाँ पे करोड़ों नहीं लाखों डॉलर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आने वाली है और ऑटोमेटिक यहाँ पे आईबी कमीशन सबका, इसका मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे
1% भी आएगा ना तो कम से कम रोज का $10,000 का बिजनेस, $10,000 का खाली आईबी कमीशन आपको जनरेट होगा। और ये आईबी कमीशन और डायरेक्ट कमीशन ये है, ये आपको रोज मिलेगा। लेकिन प्रॉफिट जो है दोस्तों, और यानी कि आपका सीटीओ पूल इनकम जो है वो हफ्ते में एक बार मिलेगा, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे कंपनी क्या करती है, ट्रेडिंग करती है 5 दिन। सैटरडे को क्लोजिंग होती है दोस्तों, और संडे सुबह तक आपके वॉलेट में पैसे जमा हो जाते हैं। तो अभी पैसे तो जमा हो गए, लेकिन विड्रॉल कर सकते हैं कि नहीं हम उसको? 100% कर सकते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन देखते हैं। मिनिमम विड्रॉल यहाँ पे है दोस्तों $10 की। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, आप 24/7 डेज कभी भी अपनी विड्रॉल लगा सकते हो। लेकिन उसका एक ही कैटेगरी है कि आपके वॉलेट में कम से कम $10 जनरेट होना चाहिए, भले वो आईबी की तरफ से हो या आपका डायरेक्ट कमीशन हो या अपना $25 जो कंपनी फ्री में दिया है उसके ऊपर का आपका एक प्रॉफिट शेयरिंग हो। जैसे आपके वॉलेट में $10 बन जाएंगे, आप उसको विड्रॉल लगा सकते हैं। विड्रॉल में खाली 1% का डिडक्शन है, 1% बोल रहा हूं मैं दोस्तों, $1 नहीं। जैसे कोई $10 की विड्रॉल लगा देता है तो उसको $9.9 उसके वॉलेट में आ जाएंगे। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है दोस्तों, ये है BP20 में है। ओके, तो आपके ट्रस्ट वॉलेट हो या कोई भी वॉलेट हो, कोई भी बाइनेंस जैसे एक्सचेंज हो, तो आप कोई भी एक्सचेंज से, कोई भी वॉलेट से BP20 के एड्रेस से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, और वहां से आपको प्रॉफिट भी BP20 में ले सकते हो। ओके, दूसरा है दोस्तों सबसे बड़ा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी यहाँ पे मिनिमम $100 से लेके कितना भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर अपना कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कहा है कि भाई मैं किसी को कुछ भी कमिटमेंट नहीं देता हूं, जो भी ट्रेडिंग होती है उसका 50% आपको दे सकता हूं। इसके लिए यहाँ पे कोई लॉकिंग पीरियड नहीं रखा है। अब जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट मेरे पास रहेगी उस दिन मैं ट्रेडिंग करूंगा, उसके ऊपर 50% मेरा रहेगा, 50% आपका रहेगा। आप तीसरे दिन या अपने प्रिंसिपल विड्रॉल करते हो तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया कि भाई इतना फिक्स ही इनकम आपको मिलेगा। लेकिन प्रिंसिपल का कंपनी यहाँ पे गारंटी किया है कि जिस महीने में आपने तो पैसा रखा लेकिन मैंने ट्रेड नहीं किया, फिर भी मैं आपको मिनिमम 3 या 4% आपको देने वाला हूं। लेकिन आप जब इन्वेस्टमेंट रिटर्न निकाल देते हो तो कंपनी के पास कुछ पैसा बनता नहीं है, तो आपको वो कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपका प्रिंसिपल आपको वापस मिलेगा। बस इसके लिए एक छोटा सा कंडीशन है, वो आप 50 दिन के पहले अपने प्रिंसिपल विड्रॉल करते हो तो वहां पे 10% का डिडक्शन है। क्यों? क्योंकि आपके स्पॉन्सर को 5% तो कंपनी इमीडिएटली दे दिया है, और टर्मिनल का फी 5% है। तो ये मैनेज करने के लिए कंपनी ने 50 दिन का टाइम आपसे मांगा है कि भाई आपने यहाँ पे जुड़ने के बाद, समझो आप 50 दिन तक रुकते हो, तो आप 50 दिन के बाद जब अपनी प्रिंसिपल निकाल लेते हो तो आपको हमें 100%, आपने $100 इन्वेस्ट किए तो आपको $100 और 50 दिन का प्रॉफिट आप इकट्ठा विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन 50 दिन के पहले निकालते हो तो 10% का डिडक्शन हो जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल अपने हाथ में कभी भी चाहे तो आप निकाल सकते हो। बस आप कभी भी मंडे टू फ्राइडे आप विड्रॉल अपने कंपनी को मेल करके डालना है। जैसे मंडे टू फ्राइडे ट्रेडिंग हो जाती है, कभी ट्रेड लग जाता है तो वो ट्रेड क्लोज होता है अपने फ्राइडे सुबह यानी कि सैटरडे को, तो आपको विड्रॉल जो आएगी वो आएगी दोस्तों। ओके, यानी कि 7 दिन की प्रिंसिपल लगा है तो कंपनी उसके ऊपर रोज की रोज ट्रेडिंग तो कर रही है। तो एक कोई ट्रेड फंस जाता है तो उसको निकालने के लिए 2-3 दिन भी लग सकते हैं। इसलिए कंपनी ने कहा है कि भाई मैं फ्राइडे को सब ट्रेड क्लोज करती हूँ, इसलिए आपका जो विड्रॉल आप लगाते हो तो मैं आपको सैटरडे को ये विड्रॉल आपके अकाउंट में दे दे। ओके, ये प्रिंसिपल याद रखनी है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक बिजनेस पॉइंट है कि भाई आप अपनी विड्रॉल 7 दिन में कभी भी विड्रॉल कर सकते हो। ओके, दूसरा है यहाँ पे जैसे कोई अपना $100 से ज्यादा इन्वेस्ट करता है तो अपना पैम अकाउंट में नहीं आएगा, उसका कंपनी एक अलग से उसका यूजर आईडी पासवर्ड देती है, और वहां पे आपने 100 तो डाले हैं लेकिन कंपनी की तरफ से आपको जो 50 मिले हैं वो आपको वहां पे $150 के ऊपर ट्रेड दिखेगा। उसमें से $25 जो है ये पैम अकाउंट में रहेगा, और $125 जो आपके मैम अकाउंट में रहेगा। मैम अकाउंट यानी आपका खुद का यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा, और पैम अकाउंट यानी कि $25 से कोई ट्रेडिंग नहीं होती उसके ऊपर, इसलिए वो कॉमन अकाउंट में चला जाता है, और वहां पे कॉमन अकाउंट के ऊपर ट्रेडिंग हो जाती है। जो भी प्रॉफिट मिलता है वो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन मैम अकाउंट में ये कॉपी ट्रेडिंग होती है, कुछ ट्रेडर वहां पे बैठते हैं, वो आपको प्रॉफिट निकाल के देते हैं, वो आपका इंडिविजुअल प्रॉफिट रहता है दोस्तों। ओके, इसके लिए यूजर आईडी पासवर्ड कंपनी ने अलग से दिया है जो $100 से ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उसके ऊपर।
ओके, तो ये मोटा मोटी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में उसको तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपके हाथ में प्रॉफिट है, आपके हाथ में पैसा है, आपके हाथ में ट्रेडिंग दिख रहा है। बस आपको यहाँ पे कम्युनिटी बिल्ड करके आपको रैंक अचीव करनी है। जितनी बड़ी रैंक होगी उतना कंपनी के प्रॉफिट का पार्टनर आप बनने वाले हो। कंपनी आपको प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर बना रही है, ना कि आपको एमएलएम का कोई ऐसा एक लीडर, यानी कि एक ऐसा आदमी कि आपने 10-12 लोगों को ज्वाइन किया तो चलो उसको कुछ देंगे, नहीं देंगी। आपको यहाँ पे प्योर ऐसे लोग चाहिए कि जो टीम खड़ा कर सकते हैं, जो मेहनत करेगा उसको कंपनी ने पार्टनर बना दिया है लाइफ टाइम के लिए। तो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है दोस्तों। जितनी ज्यादा आप रैंक अचीव करते हो उतना प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर आप कंपनी के साथ बनने वाले हो। ओके, तो ये दो इनकम्स कंपनी ने दिया है अपने पास। एक है फ्री वाला कंसेप्ट और दूसरा है टॉप अप वाला कंसेप्ट। ओके, और एक ऑफर है अभी, जिस कंपनी ने अभी फ्री वाला तो दे दिया है, आपका साइन अप बोनस भी दिया है और उसके साथ साथ टॉप अप बोनस भी दिया है। लेकिन टॉप अप बोनस कब दिया है? 15 दिन के अंदर आप कम से कम $100 के ऊपर टॉप अप करते हो तो आपको ये $25 मिलते हैं। लेकिन एक कंपनी ने, उनको इतना अच्छा लगा दोस्तों कि एक महीने के अंदर हमने 10,000 लोगों का टीम यहाँ पे खड़ा कर दिया था और उसमें से 6,500 लोगों का केवाईसी कंप्लीट हो गया था। उसी खुशी में कंपनी ने आपको 10 दिन के लिए और एक ऑफर छोड़ी है कि जो भी आदमी, बंदा ये 10 मई के पहले अपना खुद का $50 से टॉप अप करता है, जहां 100 करने के लिए कहा था कंपनी ने, लेकिन हमने बोला है कि भाई 50 से भी कोई करता है तो उसको कंपनी की तरफ से जो साइन अप बोनस और टॉप अप बोनस दे रही थी कंपनी, वही इकट्ठा करके आपको और $50 यहाँ पे देती है। तो आपका अकाउंट डायरेक्टली पैम से निकाल के मैम में चला जाएगा। आपका खुद का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे $100 होगा और आपको 5 लेवल तक का आईबी कमीशन को भी मिलने वाला है और आपको ये $100 के ऊपर प्रॉफिट जनरेट होने वाला है। यानी आपने तो लगाए $50, कंपनी ने दिए $50, आपका हो गया $100। अब ये $100 के ऊपर कंपनी का प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। एक मिनट वो स्लाइड दिखाता हूं मैं। मुझे $25 मिले हैं, यानी कि मैंने क्या था कि कम से कम 2,500-3,000 का बिजनेस आपके नीचे हो जाता है तो आपका $100 का अपना आइडिया एक्टिव है, तो मुझे ये 5 लेवल के अंदर मुझे एक $25 का पहले महीने में ही आईबी कमीशन जनरेट हुआ। टोटल मुझे आया है यहाँ पे पुल इनकम आया है $125 का और $163 मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बना है दोस्तों। उसके साथ मेरा खुद का जो अकाउंट है, एक एफबी का मैंने दिखाया, ये मेरा खुद का अकाउंट है। $1,000 से मैंने पहले दिन से लगाया था, तो यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे $1,000 के ऊपर ट्रेडिंग प्रॉफिट आया $105। जैसे मैंने कहा था ना कि 22.5%, 21.5% कंपनी का प्रॉफिट निकला था, तो 20% के हिसाब से मुझे 10% यहाँ पे प्रॉफिट आया। मेरा डायरेक्ट कमीशन 10 ही है, लेकिन मुझे भी पुल इनकम यहाँ पे आ गया $116 का, यानी मोटा मोटी $243 मुझे $1,000 के ऊपर मुझे प्रॉफिट इस महीने में मिला है। यानी 24% 1,000 के ऊपर मुझे इतना पैसा अभी आया है। ओके, ये ऑफर थी दोस्तों, आज मैंने भी डाला था कि आप जैसे ही $50 का टॉप अप करते हो तो कंपनी की तरफ से आपको $50 मिलने वाले हैं और ये $100 का टॉप अप होगा तो आपके 5 लेवल में, जैसे मुझे अभी मैंने 100 का टॉप अप किया था पहले, तो मुझे 5 लेवल का ये $25 बेनिफिट मिला। तो आप अभी तो कुछ नहीं, टॉप अप स्टार्ट हुआ है दोस्तों, अभी 8-10 हजार डॉलर का बिजनेस अभी तक हुआ है दोस्तों। तो अभी तो बिजनेस बढ़ेगा तो ये प्रॉफिट आईबी कमीशन और ज्यादा बढ़ने वाला है, यानी आपका जो प्रॉफिट है उससे ज्यादा कमीशन आईबी कमीशन जनरेट हो जाता है। ओके, तो ये कुछ मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, अपने स्टेटस के ऊपर भी रखता हूँ। मुझे एक ही कहना है दोस्तों, डरने का नहीं। हम किसी से पैसा नहीं ले रहे, हम फ्री में लोगों को पैसा दे रहे हैं। तो मैक्सिमम अपने स्टेटस के ऊपर जितने भी बैनर डाल रहा हूँ, जितने भी इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ, ये सब अपने स्टेटस के ऊपर रखना स्टार्ट करो, क्योंकि मुझे अभी 5-6 दिन के अंदर इतना अच्छा एक्सपीरियंस आया है ना दोस्तों कि बड़े बड़े लोग अभी मुझे पूछना चालू कर दिए, सर क्या नया चालू कर दिया, इतना इनकम कहाँ से हो रहा है, क्या है, सच्ची में है क्या, लंबा समय चलने वाला प्लेटफॉर्म है क्या, क्या लगता है आपको। तो अभी बातचीत करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, बहुत से बड़े बड़े लीडर अपने साथ जुड़ना चालू हो गए। तो अपना काम क्या है दोस्तों, प्रमोशन करना है। तो प्रमोशन का सबसे बड़ा हथियार क्या है, अपना व्हाट्सएप का स्टेटस, इंस्टाग्राम का स्टेटस, फेसबुक का स्टेटस। तो जितने भी आपका खुद का इनकम हो, मेरा यहाँ पे, इसलिए मैं मेरे यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखता, डायरेक्ट आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, आप उसको एडिट करके डायरेक्टली अपने इसमें डाल सकते हो कि भाई इतना प्रॉफिट बना। किसी ने पूछा तो बोलने के भाई मेरा ही है, मैंने $1,000 लगाए थे, मुझे अभी $243 का प्रॉफिट बन गया। बोले मैं क्या हायर से लगाएगा तो ना, तो कम से कम हो।
आपके पास तो स्क्रीनशॉट है ही है। आपको प्रमोशन करना आना चाहिए, जितनी ज्यादा प्रमोशन करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है आज अभी मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था, 13,000 लोग अभी अपने कंप्लीट हो चुके हैं। 13,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 7,672 लोगों का अपना केवाईसी कंप्लीट हो। ये मेरा टीम का है, यानी कि मेरा आईडी का है। लेकिन कंपनी का देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे और एक आनंद की खुशी है कि यहाँ पे $2 लाख का अपना अकाउंट बन चुका है, यानी 8,000 लोगों का केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। तो आप बता सकते हो, ये देख मेरा कंपनी का नहीं, मेरा अकाउंट है, $2 लाख का मेरा अकाउंट है। तो ये ऐसे टूल्स मैं आपको भेज रहा हूं कि उसका प्रमोशन आपको अपने स्टेटस के हर एक के स्टेटस पे रखना चाहिए। देखो अभी 10,000 लोग अपने साथ जुड़े, 13,000 लोग जुड़े, उसमें से खाली 8,000 लोग तो केवाईसी कंप्लीट किया है, उनको इंटरेस्ट है इसलिए तो उन्होंने कंप्लीट किया है। तो भाई उसको इतना ही बोलो कि भाई देख ये मैं जो स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ ना, और सबका ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाओ। आपके पहले 10 लोग जो है आपको दिखते हैं आपके माई टीम में, उसके नीचे भी आपके 40-50 लोग हैं, वो भी दिखते हैं, उनका मोबाइल नंबर भी है। तो भाई ये 40 लोगों का हाय हेलो करो, उनका एक ब्रॉडकास्ट बनाओ और उनको बोलो भाई आप मेरे पहले और 2 लेवल के लोग हैं, तो मैं अपना जो स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ वो अपने अपने स्टेटस के ऊपर रखो। भाई 8,000 लोगों ने अपने अपने स्टेटस के ऊपर ये स्क्रीनशॉट रखे दोस्तों, तो हर एक स्टेटस के ऊपर कम से कम 100 लोग तो देखते हैं आपका स्क्रीनशॉट, आपका स्टेटस तो देखते हैं 100 लोग। तो कहां तक जाएगी फिगर दोस्तों? ये 8,000 लोग इंटू 100, यानी कि 1 लाख लोगों तक ये अपना प्रचार प्रसार हो जाएगा। तो लोग पूछेंगे और ये जो 1 लाख का आंकड़ा है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आप जल्दी जल्दी रैंक अचीव करते चले जाओगे दोस्तों। और सबसे बड़ा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये लाइफ टाइम का प्रोजेक्ट आज मैंने आपके सामने रखा है। आपको आपके सीनियर के थ्रू ये अपॉर्चुनिटी मिली है दोस्तों, और इस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करने के लिए मैंने ये 40-50 मिनट आपके सामने गवाए हैं। बस मुझे चाहता है कि मुझे डिसीजन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे होने के लिए कुछ भी नहीं, मैंने पहले बोला आने के लिए सब कुछ है। तो बस आपको डिसीजन लेके यहाँ पे सोचना है कि भाई मैं कितने लोगों का यहाँ पे भला कर सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं मांग रहा हूँ। मैं भी किसी को बोल नहीं रहा हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट करो, आपको अच्छा लगा तो करो, लेकिन मैं मेरी तरफ से आपको $25 फ्री में दे रहा हूँ। आपकी मर्जी है, मैंने तो आपको $25 का ही फ्री वाला आईडी दिया था, आपने खुद के ही आईडी के ऊपर अपना खुद का इन्वेस्टमेंट किया है। ओके, तो यहाँ पे रिस्क कुछ नहीं है, समझो। लिया तो भी हम बोलेंगे भाई तेरे को अच्छा लगता है तब तक रख ले, जिस दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा उस दिन विड्रॉल मार दे, आने वाले संडे को तेरी विड्रॉल तेरे अकाउंट में आ जाएगी। क्यों? सही है? तो ये आपको बात बता के लोगों को फ्री वाले कंसेप्ट में भी जोड़ना है, जिसको अच्छा लगेगा वो करेगा। क्योंकि लोग बोलते हैं सर आपने तो 1,000 का इन्वेस्टमेंट किया, भाई मुझे अच्छा लगा, मैं इस कंपनी के साथ पिछले 1 साल से हूँ, मेरा खुद का अकाउंट यहाँ पे $4,000 का है, अभी भी वहाँ पे $22,000 मेरे ऑलरेडी बन चुके हैं, तो मुझे एक्सपीरियंस अच्छा है वहाँ पे, मेरा पैसा ऑलरेडी 4 गुना वहाँ पे 1 साल में उन्होंने करके दिया है। तो मैंने पहले दिन ही यहाँ पे $1,000 का इन्वेस्टमेंट करके आज मुझे देख रहा हूँ मैं 24% तो पहले मुझे मिला। मेरा वहाँ पे जो 70-30 का रेशियो है दोस्तों, यानी कि महीने का मुझे साधारण लाख 1.5 लाख रुपए वहां से आता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये अपॉर्चुनिटी है, 1 लाख लोगों का मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है, ये जितनी ज्यादा बड़ी कम्युनिटी रहेगी उतना सबसे ज्यादा इनकम हम लोगों का होने वाला है। फ्री वाला का मैंने कंसेप्ट पहले बताया, $25 लाख के ऊपर हमको क्या मिल सकता है, और लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो क्या होगा ये आप सभी को पता है, छप्पर फाड़ के मिलने वाला है। जैसे कि बालोटे सर बोलते हैं कि आपने उन्होंने अभी डॉलर का शॉवर घर में लगा दिया है, रोज का रोज 1-2 डॉलर अभी गिर रहा है। तो ऐसा ही ये सिचुएशन होने वाला है आगे जाके। विदाउट रिस्क, कोई भी विदाउट लायबिलिटी दोस्तों हम ये बिजनेस कर रहे हैं। छाती ठोक करके बता सकते हैं कि भाई इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, कंपनी ही खुद का पैसा लगा रही है, कंपनी ही खुद का प्रॉफिट जनरेट कर रही है, और हमने को खाली प्रॉफिट शेयर करना है। ओके, तो पांडे जी है, मेहता जी,